निफ्टी 50 क्या है समझ लिया, टर्म इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी समझ ली, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है आपकी फैमिली की सेहत के लिए वो भी आपने समझ लिया। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेबिलिटी और उसको ठीक तरीके से प्लान करने के लिए ज़रूरी है, वो है इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड के बारे में आपने सुना भी होगा। आज हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ उसमें आपको इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ आप उसमें से बाहर निकाल सकते हैं ताकि ताकि उसके ठीक तरीके से मैनेज कर सकें। इमरजेंसी फंड होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। इमरजेंसी फंड होता है कि मान लीजिए एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसकी आपने कोई कल्पना नहीं करी थी, आपने सोचा नहीं था कि ये इवेंट भी कभी आएगा, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं। मान लीजिए कि आपकी जॉब चलेगी, आपका जॉब लॉस हो गया, उस केस में मान लो आपकी नई जॉब लेने के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी टाइम लगता है, उस टाइम को मैनेज करने के लिए आपके जो एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस दो तरीके के हैं। सबसे पहला नीड बेस्ड एक्सपेंस होते हैं और वांट बेस्ड। नीड बेस्ड में आते हैं आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके बच्चे की स्कूल की फीस, आपका घर का राशन जो आप डेली खाना जो खाते हैं घर का राशन हो गया, और आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हो गए, ये सब आपके नीड बेस्ड है जो आपको अपने इमरजेंसी फंड को प्लान करने के लिए उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। दूसरा आता है वांट बेस्ड। वांट बेस्ड में आते हैं या जोमेटो स्विगी से आपको ऑर्डर करना है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, फैमिली को ट्रिप पर लेकर जाना है, या कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर खर्चा करना है, वो वांट बेस्ड है जिसको आप कम भी कर सकते हो, कुछ समय के लिए आप उसको खत्म भी कर सकते हो। ठीक है, आपने डिफरेंस समझ लिया दोनों में, नीड बेस्ड और वांट बेस्ड में डिफरेंस समझ लिया। अब आप ये भी कह सकते हैं इमरजेंसी के लिए तो हम लोगों ने यार लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो देखो आप हर चीज का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, इसलिए आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए। आप उसे प्लान जरूर करिए, जैसा मैंने बताया उन खर्चों को हिसाब में कैलकुलेट करके खर्च करिए, और एटलीस्ट अपना 6 महीने का और 12 महीने का तो अपना इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करिए। तो आज हम लोगों ने समझा कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कितना अमाउंट आपके खर्चे के हिसाब से जरूरी है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं करा है तो आप इसे फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इमरजेंसी फंड का जो एक्चुअल इनपुट है वो मिल सके और वो समझ सके कि क्यों जरूरी है इमरजेंसी फंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।